ये 4 लोग आए हैं हमारे घर। आते ही मेरी आपी को बोला कि तुमने रिश्ते से इनकार किया है। ये किसने कहा कि तुमने रिश्ते से इनकार क्यों किया? ये जो अली रजा है, पुप्पो का बेटा है, जो अली रजा है, उसने फायर किया, आपी की छाती पर लगा है। इस केस को लोग कहते हैं कि जी छुपा लिया घर वालों ने और कई महीने छुपाया। मतलब वो तो बाबा लोग को पता नहीं यानी कि किस तरह। आपको नहीं पता उस हवाले से? जहाँ तक मुझे हो सका मैं करूँगी अपनी बहन के लिए। तो पहले जब बहन के साथ ये इतनी अनहोनी हरकत है, किसी के घर में घुस के गोलियां चलाना, तब क्यों नहीं आपके ज़हन में आया कि मुझे इंसाफ लेना चाहिए? उस टाइम तो यानी कि बाद में तो मैंने बता ही दिया सबको। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन बाद, 40वें के बाद या 10वें के बाद? हाँ जी, उस टाइम तो इतना होश ही नहीं ना कि ये सब कैसे हो गया। उसके बाद भी ना यानी कि इतना होश कहाँ रहता है कि कितने दिन होश नहीं आया? देखिए एक बनता है ना कि मतलब अगर तो वो भी पढ़े लिखे होते तो कसूर था कि मेरी आपी ना करती। अब खुद देखिए वो अनपढ़ हैं और मेरी आपी एक तरफ पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे करने का भला दिल भी करता है। जो गोली लगी थी बाजू पे, कंधे पे, आगे पीछे, आपने कहा कि 4 गोलियां लगी। हाँ जी। हाथ पर भी गोली लगी थी या नहीं? इतना तो मतलब यानी कि जैसे आपी खड़ी हुई थी वो तो इतना तो नहीं ना पता चलता। एक दिन मैनू इन्हें डीएसपी साहब ने पेश किया, वो साहब ने चौक के फैल पर मारी। वो साहब कहने लगे मैं तेरे ते परचा दूंगा। डीएसपी नू बुला के क्यों कहना पिया कि भाई अपनी बेटी दा इंसाफ ले? ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं एहसास होया? मेरा सवाल फिर उत्थे है कि 2.5 महीने क्यों चुप रहे? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਿਸਟਲ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਗਲਤ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਪ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਤੜਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਚਲੇ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਫੌਰਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ? ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਫੜੋ ਸੀਸੀਟੀ, ਫੜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦਈਏ ਟੀਮ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? कि तुसी तो फिर कातला नु सॉफ्ट हैंड दे रहे हो कि ठीक है भाई। आप ये चाहती हैं कि इस केस को सीसीडी को दिया जाए ताकि फटाफट दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? नहीं, हम ये नहीं चाहती। नहीं, हम ये इसको मर्डर करने की रीज़न यही है कि इसका किसी रिपोर्टेडली लाहौर में किसी लड़के के साथ कोई अफेयर भी था, इसके कज़न के साथ इसके रिश्ते का मामला भी चल रहा था। इस कत्ल को छुपा दिया गया। इवन देन पेरेंट्स की जानिब से क्यों? इस केस को लीगल एक्शन ना प्रोसीड करने के लिए इस फैमिली का, उसके रिलेटिव्स का बिल्कुल मेन रोल है। एविडेंस को बिल्कुल डिसअपीयर करने वाला काम इन्होंने किया है और स्टैम्प पेपर प्रोवाइड किए, उसमें उसके पेरेंट्स के भी इवन शामिल हैं, उसके भाई का भी शामिल है। उस लड़के ने अपने ही चाचा का पिस्टल लिया जो लड़की का बाप है और लड़की को मर्डर किया। और उसकी फैमिली वहाँ एनी शाहिद भी थी, दे वर ऑल देयर, बट स्टिल उन्होंने सारा इंसिडेंट हाइड करने की कोशिश की। हम ये कह सकते हैं कि माँ बाप, चचा, रिश्तेदार सबने प्लान किया कि अब इसको इस तरह से मार देना है। अतीका के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। सगी बहन, छोटी बहन, वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुरिया हिजाब। आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर की? हाँ जी। अच्छा, और एज बता दो मुझे। मैं 17 ईयर्स। हाँ जी। आपसे बड़ी थी ना? हाँ जी। क्या हुआ? बड़ी ऐसी खबर जिसे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत ही ज्यादा दुख हुआ कि क्या बन गया। और एक पढ़ी लिखी लड़की, सबसे बड़ी बात ये है। जी बिल्कुल। क्या हुआ? 6 बजे का टाइम था। ठीक है। तो मैं और मेरी आपी हम लोग घर में थी। अच्छा, आप 2 ही बहनें? हाँ जी। और भाई? एक है हमारा भाई। वो बड़ा है छोटा है? बड़ा है, मुझसे बड़ा है, आपी से छोटा था। अच्छा ठीक है। और मेरे बाबा और भाई घर में नहीं थे, मम्मा भी घर में नहीं थी। सही है जी। और ये 4 लोग आए हैं हमारे घर। तो इन्होंने जो है वो आते ही मेरी आपी को बोला कि तुमने रिश्ते से इनकार किया है। जो सारा प्रॉब्लम था ना रियल में वो था रिश्ते। कौन 4 लोग आए हैं अचानक से? जी एक आया अली रज़ा, उसके बाद फहद, ठीक है, उसके बाद अदील आया, फिर आया ये लुबैब। उसके बाद से क्या मुराद है? मतलब नहीं इकट्ठे? नो इकट्ठे 4 आए थे। ओके डन। जी। और ये 4 के पास ही पिस्टल थी। और उसके बाद आते ही इन्होंने जो है वो आपी को बोला कि तुमने रिश्ते से क्यों इनकार किया। ठीक है। कहाँ पर? इस कमरे में या कहीं और? नहीं इधर ही था, लाउंज में। हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद मुझे इन्होंने डराया धमकाया। तो उसके बाद इन्होंने किसने कहा कि तुमने रिश्ते से इनकार क्यों किया? ये जो अली रज़ा है।
अली रजा वैसे रिलेटिव है आप लोगों का? हाँ जी। क्या है? पुप्पो का बेटा है इनका। मुंह बोली पुप्पो या सगी पुप्पो? सगी पुप्पो। अदील क्या वो लगता मेरे है? चाचू का बेटा है। ओके, और बाकी दो जो हैं उनके भी रिश्ते बता जी, दें। वो जो एक फहद है वो भी पुप्पो का बेटा है, बड़ी पुप्पो का बेटा है। और जो लबैब है वो वैसे ही हमारे मतलब रिलेटिव्स में आते हैं। अच्छा, और रिश्ते से इनकार जिसे किया था वो किसका बेटा था? वो पुप्पो का बेटा था, यानी कि जो पहली बड़ी पुप्पो का बेटा था फहद। अदील का सगा भाई? नो ये कज़न ही आपस में मतलब लगते, ठीक हो भाई गया। कोई भी नहीं है। इसने कहा कि रिश्ते से इनकार तुमने क्यों किया? हाँ जी। फिर? और उसके बाद जो है वो इन्होंने डराया धमकाया है, मुझे चुप करवा के बिठाया इन्होंने। उसके बाद जो है इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। उसके बाद सबसे पहले चुप जो करवा के मतलब आप चीख रहे थे, चीखे मार रहे मैं थे? जाहिर सी बात है मैं इनको देख के डर गई थी, तो मैं जो है वो चिल्लाना शुरू कर गई। तो इन्होंने जो है डराया धमकाया है। हाँ। तो उसके बाद जो इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। हाँ जी, और जो अली रज़ा उसने फायर किया, आपी की छाती पर लगा। और जो फहद, अली रजा ने? हाँ जी। अच्छा। और जो फहद है उसने भी फायर किया, वो आपी की छाती पर लगा। और जो अदील है उसने भी फायर किया, वो आपी के बाजू पर लगा। जो लबैब है उसने भी फायर किया, वो भी आपी के बाजू पर लगा ना साइड। सबने चारों ने मिलकर हाँ जी, फायरिंग की? चारों ने की है। अंदाजे के मुताबिक आप बता सकते हो मुझे कि कितने फायर मारे? 4 ही थे। 4 मारे। हाँ जी, और उसके बाद ये लोग करके चले गए थे। फिर कहीं जाके मुझे खुद नहीं होश के कौन आया है, किस तरह हुआ है, मतलब सारा ना, तो हैरान बंदा हो जाता होता है इस तरह। बिल्कुल हो जाता है। जी बस। आज मुझे ये बताइए कि आप लोगों के घर का जो दरवाज़ा है वो हाँ जी। बड़ा मजबूत है। हाँ जी। दरवाजे को जब मैंने देखा और फिर मैं एंटर हुई तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ, बीइंग एंकर पर्सन मैं ये स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड दे रही हूँ कि पता लगता है कि कोई घर है, हाँ जी। दरवाज़ा मजबूत है, समझ आती है। जी क्या दरवाज़ा हर टाइम खुला होता है कि रेफरें लेके लोग अंदर आ गए? नहीं, वो मतलब इनका था ना, बाद में पता चलता, यानी कि मैं तो अंदर थी, मुझे नहीं पता इन्होंने बाहर कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। तो यानी कि इन्हीं के साथ का एक था आदमी ना, यानी कि वो भी हमारे कुछ रिलेटिव्स में आता है, तो वो बाहर खड़ा हुआ था, इन्होंने बाहर अंदर खड़ा। कैसे आए? अंदर दरवाजे से आए ना, खुला हुआ था दरवाज़ा? क्योंकि मेरे बाबा और भाई घर में नहीं थे, इन्होंने यही अच्छा, मौका अच्छा, लिया अच्छा। ना कि मम्मा भी घर नहीं है, और मतलब रैकी लगाई होगी कि हाँ ये जी। चले गए हैं तो चलो हम ये हाँ कहना जी, चाहती क्योंकि- हूँ हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके। और अब मुझे ये बताइए कि वालिद साहब थे नहीं और कोई था नहीं, आप मौजूद थी, गोलियां मारी हैं, गिरी है नीचे और ये भाग गई, हाँ जी। ऐसे ही है? जी। सीसीटीवी कैमरा कोई लगा हुआ आपके घर, नो, गली में, आसपास, इधर उधर? नहीं कोई भी नहीं लगा? नो। अच्छा, फिर आपको होश कितनी देर के बाद आई? जब ये लोग चले गए हैं उसके बाद आए हैं कज़न लोग, यानी कि आप ही को लेके गए हैं। उसके बाद आपको पता जब बहन है तो होता है इंसान को ना, खौफजदा हो जाता है, ज़ाहिर है आम लड़की जी। के लिए पिस्टल बहुत बड़ी चीज़ है। जी। और दूसरी बात, हमारे घर में पिस्टल है ही नहीं है, हमने हमारा तो नहीं, मैंने ये सवाल ही नहीं किया कि आपके घर में पिस्टल है या नहीं यानी कि इस तरह अगर आप है या नहीं, ये एक अलग डिबेट है, मैंने कहा इसको आप छोड़ें। आप मुझे ये बताइए कि कितनी देर के बाद होश आई आपको? लगभग काफ़ी देर बाद, यानी कि कोई 10-15-20 मिनट? हाँ जी। अच्छा, जैसे ही होश आई तो क्या देखा? कोई रिश्तेदार आए हुए थे या मोहल्ले वाले? मोहल्ले वाले थे ना, आए हुए सब लोग इकट्ठे हो गए थे। कुछ जैसे जैसे पता चला कि ये वाक़या हुआ, आप ही को लेके चले गए। उसके बाद सबने जैसे जैसे बताया तो सब लोग आ गए थे। फिर मुझे खुद पता चला, पूछते होंगे क्या हुआ क्या हाँ जी। और उसके बाद जब मुझे मतलब होश आया, ये लोग लेके चले गए थे, मैं साथ नहीं गई थी जब पापा लोग लेके गए। ओके, फिर पापा के साथ या आप ही के मुतालिक खबर कब मिली अगली? वो यानी कि मतलब काफ़ी बाद में मिली। ठीक हो गया। इस केस के हवाले से हर बंदा, मेरी बात सुने, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई हक नहीं है मेरे पास कि मैं आपकी तस्दील करूं या आपसे मैं जानबूझ के वो सवाल करूं जिससे आप डिस्ग्रेस फील करें। मेरे पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। मेरे पास ये इख्तियार ज़रूर है कि जो मुझे समझ आ रहा है मैं वो पूछना चाह रही हूँ, आप उसका जवाब मुझे देंगी जो आपको पता है। ठीक है जी, पढ़ी लिखी लड़की हैं आप। ये बताइए कि इस केस को लोग कहते हैं कि जी छुपा लिया घर वालों ने और कई महीने छुपाया, क्या लोग सच कहते हैं या मामला कुछ और है? नो, ये सब इन्होंने ना, यानी कि बात की बातें हैं, इन्होंने खुद से लगाई हुई हैं। केस छुपाया हम किस दिन हुआ था ये? गोलियां शोलियां कब चली हैं? ये 14 अगस्त वाले दिन का वाक़या है। और पुलिस के पास थाने कौन गया एप्लीकेशन लेके और पुलिस ने कहा हमने नहीं काम करना इस पे, कुछ ऐसा हुआ था? मतलब वो तो बाबा लोग को पता नहीं, यानी कि किस तरह। आपको नहीं पता उस हवाले से? अच्छा ठीक है, और कुछ कहना चाहती हो आप? नहीं, मेरा इतना ही था बस मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरी बहन का जो है मुझे इंसाफ मिले।
जहाँ तक मुझे हो सका मैं करूँगी अपनी बहन के तो लिए। पहले जब बहन के साथ ये इतनी अनहोनी हरकत है, किसी के घर में घुस के गोलियां चलाना, हाँ जी। तब क्यों नहीं आपके ज़हन में आया कि मुझे इंसाफ लेना चाहिए? इतने जैसे- महीने क्यों लगा दिए इस कदम को उठाते हुए? मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। उस टाइम तो यानी कि बाद में तो मैंने बता ही अगले दिया दिन, सबको। दूसरे दिन, तीसरे हाँ दिन, जी। 4 दिन बाद, 40वें के बाद या 10वें के बाद? हाँ जी, उस टाइम तो इतना होश ही नहीं ना कि ये सब टाइम कैसे की हो बात नहीं गया। कर रही मैं, 10 उसके दिन के बाद बाद। भी ना यानी कि इतना होश कहाँ रहता है कि कितने मतलब दिन होश नहीं आया? देखिए एक बनता है ना कि मतलब अगर तो वो भी पढ़े लिखे होते तो कसूर था कि मेरी आपी ना करती। अब खुद देखिए वो अनपढ़ हैं और मेरी आपी एक तरफ पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे करने का भला दिल भी करता है। जो गोली लगी थी बाजू पे, कंधे पे, आगे पीछे, आपने कहा कि 4 गोलियां लगी। हाँ जी, हाथ पर भी गोली लगी थी या नहीं? इतना तो मतलब यानी कि जैसे आपी खड़ी हुई थी वो तो इतना तो नहीं ना पता चलता है तदफीन इंसान। भी तो हुई है, ओसल भी तो दिया है ना। हाँ जी। कौन सा था हाथ, राइट या लेफ्ट? इतना मुझे ध्यान नहीं जागा कि मैं ये देखूँ इस तरफ किस तरह। आपने अब जो पर्चा हुआ जिस पर कार्रवाई हो रही है, आप उसकी मुद्दइया बनी हो, हाँ जी, क्यों? डर नहीं लगा कि डर- थाने कौन जाए, कौन आए? डर देखिए, डर तो वैसे लगे ना कि जैसे मैं किसी और का करूँ। ये मेरी बहन खुद की है, मतलब मैं खुद चाहती हूँ कि इस तरह हो ठीक हो कि गया। मेरी बहन है उसको इंसाफ मिले। जहाँ तक मुझे हो सका मैं करूँगी अपनी बहन के लिए। बिल्कुल सही है। तो जी। पहले जब बहन के साथ ये इतनी अनहोनी हरकत है, किसी के घर में घुस के गोलियां चलाना, हाँ जी। बहुत जुल्म है। बिल्कुल। तो तब क्यों नहीं आपके ज़हन में आया कि मुझे इंसाफ लेना चाहिए, मैं आगे बढ़ूंगी? मैंने जितना का आपको मिली हूँ, देखा है, मुझे लगा आप कॉन्फिडेंट लड़की हो। जी, इन्होंने यानी कि जो स्टाम्प लगवाए थे ना पेपर्स पे, तो इन्होंने हमें कहा कि भाई अब तुम लोग का तो कुछ हो ही नहीं सकता आगे ना। तो हम इन लोग लोगों से मुराद कौन? ये जो है आपको शायद ये जो इरफान है, इन्होंने लगवाया हमसे स्टाम्प। तो इनका यानी कि था कि कहना कि अब नहीं कुछ भी हो सकता, अब ठीक तुम हो लोग गया। कुछ भी करो, तुम लोग के तो स्टाम्प हो गए हैं, तो तुम लोग का तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। ओके, ये आप मुझे सेम डे की बात बता रहे हो, अगले दिन की? नो अगले यानी कि अगले डे की, अगले जब दिन मैयत की? चली गई थी। हाँ जी, क्या हुआ था? जब मैयत को घर से ले अच्छा, ठीक है, दफना तदफीन दिया के था। बाद की बात है। हाँ जी, हाँ जी, फिर ये स्टाम्प पेपर ले आए थे? जी। अच्छा, फिर उस पर किस किस से साइन लिए? स्टाम्प पेपर था इस तरह का, खाली वाइट कलर का पेपर होता है। ओके। जी, वहाँ पे स्टाम्प लगवाए हैं इन्होंने, पापा से लगवाए हैं, मम्मा से। थम शम लगवाए, हाँ, प्रिंट्स लगाए? सिर्फ एक थंब लगवाया इन्होंने, खाली पेपर था। अगर कुछ लिखा होता हमारे माइंड में कुछ आता भी क्या लिखा हुआ है। तो ये बेटा क्यों नहीं ज़हन में आया, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हो, कि ये खाली पेपर पे ये लिख दें कि नो, जी नो, इस नहीं, लड़की नहीं। ने 8 कत्ल किए हैं, तो मैं क्यों साइन करूं? नहीं नहीं, लिखा कुछ भी नहीं था। तो ये सवाल क्यों नहीं आया? आप तो पढ़े लिखे हो। देखिए, एक मैयत घर से गई है, एक बाप पे आप खुद सोच सकती हैं क्या गुजरी होगी बिल्कुल। कि बेटी गई है और क्या हमारे सामने आ रहा है। हमें तो यही था ना कि हमारे साथ मिलके वो कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने खाली कहा कि थंब लगाओ बस। और लगा दिया, हाँ जी, मना नहीं किया? नहीं, हमें लगा कि ये तो हमारा कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं बताया था। क्या था थम लगवाते हुए? कोई कहानी तो सुनाई होगी ना? नहीं, वो आया और उसने कहा कि थंब लगा हुआ है, और उसके बाद हमने लगा दिए। यानी कि उन्होंने कहा कि बस ऐसे ऐसे ही है, तो ज़्यादा बात नहीं बताई ठीक कि है, बस आप लगा दें, अच्छा है कि ये अच्छा लगा हो जाएगा। दिए। हाँ जी, ओके, बस इतना कुछ हुआ? हाँ जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अब आपने ये सोचा कि नहीं मैं इंसाफ लूंगी, और जी। बाकायदा आपने एक दिलेरी का मुजाहरा किया है, जी बिल्कुल, पर्चा कटवाया है और सारे मामला को आगे, आप मुद्दई हो तो मुद्दई की बड़ी जिम्मेदारी होती। बिल्कुल। अब आपको डर नहीं लगा कि ये राइफलों वाले लोग घर के अंदर घुस के मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने गोलियां मारती हैं, कहाँ मैं शरीफ पढ़ी लिखी लड़की, फर्क ज़हन में सवाल नहीं आया? देखिए, आया भी हो, ये तो अभी भी हमें ये लोग डराते हैं, धमकाते कहते हैं, यानी कि इस तरह ना कि तुम लोग अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, इस तरह करोगे तो इस तरह हो जाएगा। यानी कि अब जो भी करें, देखिए जो अब एक चीज़ के लिए कदम उठाया है तो जाना तो पड़ेगा ना। अब इतने जैसे- महीने क्यों लगा दिए इस कदम को उठाते हुए? मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। सिर्फ तकलीफ ये है जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, इतने महीने क्यों? वो हमें इन्होंने प्रेशर एक में घंटा रखा नहीं ना। गुजरता जिसके घर से कोई तौबा इस्तग़फ़ार इस तरह का हाँ हुआ हो जी। जाए ना, घंटा समझ नहीं आता। हमें एक प्रेशर में रखा इन्होंने, एक दबाव में रखा। क्या? यही वाला ना कि तुम लोग, आप लोग इस तरफ ना जाओ, इस तरह उसके बाद बातें करते हैं कि हम लोग तो बड़े बन गए हैं, ये काम हमने कर दिया, दिलेरी दिखाई है हम लोगों ने। तो यानी कि इस तरह ना आपने खामोशी से भी किसी से जिक्र नहीं किया, कोई ताया, चचा, मामा, किस चीज़ का? कोई जानने वाला कि ये हमारे साथ कल ये काम कर गया? उस टाइम तो यानी कि बाद में तो मैंने बता ही अगले दिया दिन, सबको। दूसरे दिन, तीसरे हाँ दिन, जी। 4 दिन बाद, 40वें के बाद या 10वें के बाद? हाँ जी, उस टाइम तो इतना होश ही नहीं ना कि ये सब टाइम कैसे की हो बात नहीं गया। कर रही मैं, 10 उसके दिन के बाद बाद। भी ना यानी कि इतना होश कहाँ रहता है कि कितने मतलब दिन होश नहीं आया? होश तो उस टाइम तो यार यानी कि इस तरह तो नहीं ना कि ये कैसे हो गया, मेरी बहन चली गई घर से और इस तरह हम पे बीती क्या है। तो क्या कसूर था उसका?
कुछ भी नहीं था, इन्होंने जस्ट रिश्ते के लिए, देखिए मेरी बहन जो थी वो पढ़ी लिखी थी, जाहिर सी बात है, तो ये लोग फिर मुझे बताया पुलिस जी ने। जी हाँ जी। उसके बाद जो है ये लोग थे अनपढ़, तो ये लोग कहते थे कि हमसे करो, जैसे नहीं हो सकता वैसे हमने ख़ानदान में ही करना है। ठीक है, तो वो मेरी आपी थी पढ़ी लिखी, वो कहती थी कि मैं पहले जॉब करूंगी फिर उसके बाद करूंगी, बस बात इधर तक थी हाँ जी, कि मतलब आपको मम्मा भी पापा रिश्ता नहीं करना चाहते थे, हाँ वो जी। कहते थे हम लेके दिखाएंगे। हाँ जी। बस ये तनाज़ा यही है। जी ये जिद थी इनकी, हमने नहीं किया तो इन्होंने इस तरह बदला निकाल लिया। देखिए अब इसका भला ये नतीजा निकलता गलत है। बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसकी मर्जी, वो करे ना करे, हाँ बाप जी। रिश्ता दे और ना दे। देखिए ना, एक तो मैं आपसे बात करती हूँ बुजुर्गों में। जी हाँ देखिए एक बनता है ना कि मतलब अगर तो वो भी पढ़े लिखे होते तो कसूर था कि मेरी आपी ना करती। अब खुद देखिए वो अनपढ़ हैं और मेरी आपी एक तरफ पढ़ी लिखी हैं, तो ऐसे करने का भला दिल भी करता है। जो गोली लगी थी बाजू पे, कंधे पे, आगे पीछे, आपने कहा कि 4 गोलियां लगी। हाँ जी। यही कहा है ना आपने? हाथ पर भी गोली लगी थी या नहीं? वो तो जैसे यानी कि अब आए ना उस टाइम यानी कि पता चला कि जैसे 2 लगी हैं, छाती पर लगी हैं जैसे इन्होंने मारी है, उसके बाद 2 लगी हैं यानी कि बाजू पर, इधर हाथ पे जैसे लगी हैं 2। हाथ पर लगी थी कि नहीं? बाजू पर लगी, हाथ पे लगी है ना, तो यही वाली 2। कौन से वाले, राइट या लेफ्ट? इतना तो मतलब यानी कि जैसे आप पे खड़ी हुई थी वो तो इतना तो नहीं ना पता चलता है तकसीम भी तो हुई है, गौसल भी तो दिया है ना। हाँ जी। जिनका प्यारा जाता है अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम फरमाए, मेरे पे भी, आप पे भी। लेकिन जिसका प्यारा जाता है ना, वो आखिरी जो मिनट होता है ना कब्र में जाने से पहले तक, वो हिलता नहीं है उसके पास से, ऐसे ही होता है ना। तो इसके साथ तो हुआ ही जुल्म है, गलत हुआ है। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि काम बहुत अच्छा हो गया, बहुत गलत हुआ, लेकिन राइट या लेफ्ट आपने देखा नहीं कि बहन है और फिर सायरा बहनों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती, दोस्ती होती। हाँ जी। कौन सा था हाथ, राइट या लेफ्ट? इतना मुझे ध्यान नहीं जाएगा कि मैं ये देखूं इस तरफ किस तरह, वो तो यानी कि जिस तरह मेडिकल रिपोर्ट में निकला है, अब पापा लोगों ने की है तो वो तो इनको ज़्यादा होगा ना। लेकिन आपको नहीं आइडिया? लेकिन देखिए ना, इन्होंने जब करने लगी है ना, तो मैं जब बोली हूँ तो इन्होंने मुझे डरा धमका के पहले ही बिठा दिया। हाँ जी, पहले ही बिठा दिया था कि तुम साइड पे हो जाओ, वरना जो मेरी आपी को मार सकते हैं। था यहीं पे गया, अंदर कहा था कमरे में चली जा। इधर ही 4 पे, यानी कि ना उधर दूर थोड़ा सा तो देखिए जो मेरी आपी को मार सकते हैं वो मुझे भी मार सकते हैं। खौफजदा हो जाता है आम लड़की, और तो मुझे वैसे पिस्टल देके हिल जाती है कि ये क्या बिल्कुल हो गया? बिल्कुल, और हमने तो कभी देखा भी नहीं था कि पिस्टल होता किस तरह का है। तो जब मारी है तो उसके बाद जब ये लोग, यानी कि मैंने देखा है मारते वक्त, उसके वक्त जब आपी गिर गई हैं उसके बाद मैंने देखा है आपी को, तो बेहोश हो गई थी, यहीं पे 4 पे गई, फिर ये लोग भाग गए हैं, यानी कि फिर ये लोग ना मार के फिर भाग गए हैं। उसके बाद बेहोश हो गई थी या डेथ हो गई थी? आपी की उस टाइम यहाँ पे बेहोश हो गई थी ना, यानी जब 4 पे थोड़ी गिरी है ना, तो फिर बेहोश हो सांसें चल रही थी? जी अभी थोड़ी चल रही थी ना, जब रास्ते में जाते फिर उनकी डेथ हो गई थी।